चलिए, हम लोग चर्चा कर रहे थे संविधान के स्रोत के ऊपर, और पिछले वीडियो में हम लोगों ने एक कंसेप्ट डेवलप किया था कि जब चीज़ें केंद्र की तरफ झुकी होंगी, जहां केंद्र ज़्यादा शक्तिशाली दिख रहा होगा, तो वो प्रावधान, वो संवैधानिक प्रावधान जो है हम कनाडा से लेंगे। जैसे राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र सरकार करती है, तो यह प्रावधान कहाँ से लिया जाएगा? कनाडा से। उसी तरह अवशिष्ट शक्ति हमारे देश में केंद्र के पास है, तो ये चीज़ें भी केंद्र की तरफ झुकी हुई है, तो यह प्रावधान कहाँ से लिया जाएगा? कनाडा से। उसी तरह सशक्त केंद्र की अवधारणा, तो केंद्र सशक्त हो रहा है, तो यह चीज़ें भी क्या? केंद्र की तरफ झुकी हुई है, तो यह प्रावधान कहाँ से लिया जाएगा? कनाडा से। फेडरल सिस्टम अर्थात संघीय प्रणाली, हमारा संघीय प्रणाली ऐसा है कि यहाँ केंद्र ज़्यादा शक्तिशाली है, किससे? राज्य से, तो ये चीज़ें भी केंद्र की तरफ झुकी हुई है, तो ये चीज़ें कहाँ से ली जाएगी? कनाडा से। तो हमने एक कंसेप्ट बनाया कि जहाँ केंद्र शक्तिशाली दिख रहा होगा, जो चीज़ें केंद्र की तरफ झुकी होगी, जो चीज़ें केंद्र की तरफ जाएगी, तो वो चीज़ें हम कहाँ से लेंगे? कनाडा से। फिर एक कंसेप्ट डेवलप किया कि जब चीज़ें एक साथ आएंगी, जहाँ एक साथ आने का भाव होगा, वो चीज़ें हम कहाँ से लेंगे? ऑस्ट्रेलिया से। जैसे संयुक्त बैठक, लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त बैठक जो होता है, इसमें लोकसभा और राज्यसभा एक साथ आती है, तो यहाँ पे एक साथ आने का भाव हो रहा है, तो ये चीज़ें कहाँ से ली जाएंगी? ऑस्ट्रेलिया से। समवर्ती सूची में केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों कानून बनाते हैं, तो यहाँ पे केंद्र सरकार और राज्य सरकार एक साथ आ रहे हैं कानून बनाने के लिए, तो यहाँ भी एक साथ आने का भाव है, तो ये चीज़ें कहाँ से ली जाएगी? ऑस्ट्रेलिया से। व्यापार वाणिज्य समागम की स्वतंत्रता, तो यहाँ समागम होना मतलब एक साथ होना, तो यहाँ भी एक साथ आने का भाव हो रहा है, तो ये चीज़ें कहाँ से ली जाएगी? ऑस्ट्रेलिया से। और फिर हमने कुछ और कंसेप्ट देखे थे, जैसे फ्रांस की क्रांति का नारा था स्वतंत्रता, समानता, बंधुता, उसे हूबहू हमने अपनी प्रस्तावना में जोड़ लिया। उसके बाद फ्रांस दुनिया का पहला आधुनिक रिपब्लिक था, अर्थात आधुनिक गणराज्य था, तो ये चीज़ें हमने गणराज्य शब्द, रिपब्लिक शब्द हमने कहाँ से ली? फ्रांस से ली। फिर हमने देखा विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, जिसका अर्थ होता है कोई कानून तभी मान्य होगा जब वह विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया के थ्रू आया होगा, मतलब जो प्रक्रिया कानून बनाने का दिया गया है, अगर उसका वह फॉलो करता है तभी वह कानून मान्य होगा, अदरवाइज उस कानून को अमान्य घोषित कर दिया जाएगा। ये चीज़ें हमने कहाँ से ली थी? जापान से। उसके बाद देखा नीति निर्देशक सिद्धांत, राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन प्रतिभा और समाज सेवा के आधार पे, उसके बाद राष्ट्रपति चुनाव प्रणाली, ये तीनों चीज़ हमने आयरलैंड के संविधान से लिया। आज हम देखेंगे कुछ नए कंसेप्ट, जैसे ब्रिटेन के ऊपर, यूएसए के ऊपर, सोवियत संघ के ऊपर, जिससे क्या होगा, आपको याद करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। अगर आप उस कंसेप्ट को समझ रहे हैं तो फिर एग्जाम में इन तथ्यों के इतर भी कोई प्रश्न पूछता है तो आप उसे आसानी से बना सकते हैं, या फिर कुछ ऐसे प्रश्न जो किताब में नहीं हैं, जो बुक्स में अवेलेबल नहीं है और बट एग्जाम में वो आते हैं, तो वैसे प्रश्न आप आसानी से डील कर सकते हैं अगर आपने कंसेप्ट को समझ लिया है। जैसे शक्तिशाली केंद्र की अवधारणा अगर आपसे पूछे तो उसका उत्तर क्या होगा? कनाडा होगा, क्योंकि आपने यह कंसेप्ट समझा है कि जो चीज़ें केंद्र की तरफ झुकी होगी वह चीज़ें कहाँ से आएंगी? कनाडा से। ब्रिटेन से हमने क्या संवैधानिक प्रावधान लिया है, इसे जानने से पहले हम थोड़ा ब्रिटेन के बारे में जानने का प्रयास करते हैं, ब्रिटेन को समझने का प्रयास करते हैं। ब्रिटेन को संसद की जननी कहा जाता है। यह प्रश्न पूछता है कि संसद की जननी किसे कहा जाता है, तो आपका उत्तर होना चाहिए ब्रिटेन। तो हम यह समझ सकते हैं कि जब संसद की जननी ब्रिटेन ही है, तो संसदीय व्यवस्था का प्रचार प्रसार अगर अन्य देशों के पास पहुंचा है तो वह ब्रिटेन के माध्यम से पहुंचा होगा। उन्होंने ब्रिटेन की संसदीय व्यवस्था को कॉपी किया होगा। जैसे भारत में भी संसदीय व्यवस्था है, और हमने यह संसदीय व्यवस्था कहाँ से ली है? ब्रिटेन से। ब्रिटेन में जो संसदीय व्यवस्था है, उस संसदीय व्यवस्था की कुछ विशेषताएं हैं, अगर उसे आप समझ लेंगे तो आपका एक कंसेप्ट डेवलप हो जाएगा, ब्रिटेन से हमने क्या संवैधानिक प्रावधान लिया है, अगर आप संसदीय व्यवस्था को समझ रहे हैं तो। जैसा कि हम पहले जान चुके हैं कि ब्रिटेन संसद की जननी है। अब हम देखते हैं कि इस संसद की विशेषता क्या होती है।